वी ऑल नो विशाल भारद्वाज की मोस्ट ऑफ द मूवीज इंस्पायर्ड रही हैं विलियम शेक्सपियर के काम पर। फॉर एग्जाम्पल मकबूल, ओमकारा, हैदर एंड मेनी मोर, जो ड्रामा जॉनरा में कल्ट क्लासिक प्रूव्ड है इंडियन सिनेमा में। और अब विशाल भारद्वाज का लेटेस्ट वेंचर है चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। अडेप्टेड है एगाथा क्रिस्टी की बेस्ट सेलिंग क्राइम मिस्ट्री नॉवल द स्टैफर्ड मिस्ट्री पर एंड इज क्वाइट एंजॉयबल। चार्ली चोपड़ा क्लासिक हू डन इट है और इंडियन देसी सेटअप में अच्छी मर्डर मिस्ट्री का एक्सपीरियंस देगी आप सभी को। स्टोरी का प्लॉट काफी टाइट और कॉम्प्लेक्स है, जो एक मर्डर मिस्ट्री में होना भी चाहिए, और हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी बैक स्टोरी कवर की है शो के मेकर्स ने विद देयर ओन मोटिव्स टू मर्डर ऑफ गुलशन ग्रोवर्स कैरेक्टर ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत। तो सोचा चार्ली चोपड़ा की एंडिंग एक्सप्लेन करूं आप सभी के लिए, और शो में कुछ मिस हो गया हो उसको भी। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल फ्लॉक फॉर लव ऑफ सिनेमा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को वार्न कर दूं, इस वीडियो में सीरीज को लेकर स्पॉयलर्स हैं, और इस शो का रिव्यू जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू। तो शो के एंड में हमने देखा कर्नल बरुआ मर चुका है, और देखने में ऐसा लगा कि उसने सुसाइड कमिट करी है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी के साइड पर पड़े पीसी पर एक सुसाइड लेटर लिखा था, जिसमें मेंशन था कि वो अपने पुराने दोस्त ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत का मर्डरर है, और वो उस पर गुस्सा था कि वो स्की रिजॉर्ट को बंद करने का प्लान कर रहा है उसकी शादी होने के बाद। और यही स्की रिजॉर्ट कर्नल बरुआ का एकलौता रीजन था जीने को, और स्की रिजॉर्ट ब्रिगेडियर और निकोल की शादी के बाद अब नहीं रहेगा, जिसके लिए उसने ब्रिगेडियर को कन्विंस भी किया कि वो रिजॉर्ट को क्लोज ना करे, बट ब्रिगेडियर नहीं माना। इस लेटर के अकॉर्डिंग ब्रिगेडियर एक सेल्फिश इंसान था, जो किसी का ना सोचकर सिर्फ अपना ही सोचता था, और इस वजह से कर्नल बरुआ ने ब्रिगेडियर का मर्डर किया। और इस पॉइंट तक सिर्फ चार्ली ने ही फिगर आउट किया था कि कर्नल बरुआ की कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है ब्रिगेडियर के मर्डर में, और चार्ली को पता था मे बी असली मास्टरमाइंड कोई और है इस मर्डर का। और चार्ली ने इसी सुसाइड लेटर में से एक लूप होल ढूंढकर असली मर्डरर का पता लगाया, जिसने ब्रिगेडियर रावत और कर्नल बरुआ दोनों का मर्डर किया है, जो हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले चार्ली को कर्नल बरुआ के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट का पता कैसे लगा वो देख लेते हैं। तो ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत के मर्डर का सबसे पहला सस्पेक्ट था जिमित, चार्ली का बॉयफ्रेंड, जो मर्डर की रात ब्रिगेडियर के घर ऑर्गेनिक बिजनेस के लिए 20 लाख का लोन मांगने आया था, जिसमें ब्रिगेडियर ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। और जिम्मी के होटल रूम की कीज ब्रिगेडियर के घर पर रह गई जल्दबाजी में। इसके शक में पुलिस उसे प्राइम सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट कर लेती है, और सीरीज के एंड में आते आते चार्ली जिम्मी के पास जाती है ये कंफर्म करने को कि मर्डर की रात जिम्मी ने ब्रिगेडियर के अलावा किसी और को ब्रिगेडियर के घर में सुना या देखा हो, जिसके आंसर में जिम्मी ने ये कहा कि उसने देखा तो है किसी को घर के मेन डोर के की होल के थ्रू। और ये इन्फॉर्मेशन चार्ली कर्नल बरुआ को बताती है, जिसके रिटेलिएशन में कर्नल बरुआ चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, उसके रूम की वेंटिलेशन को कंप्लीट ऑफ करके, रूम में आग स्टिल जलते हुए भी। लेकिन ब्रिगेडियर का भाई मोहन रावत चार्ली के रूम में जाकर उसकी लाइफ सेव करता है, क्योंकि मोहन चार्ली को खुद और उसकी वाइफ जानकी की चरस के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट की सच्चाई बताने उसके रूम में आया था, और लकीली चार्ली की जान बचा बैठता है। और चार्ली को कंफर्म था कि उस रात वो रूम की विंडो को तो खोलकर ही सोई थी, और जिसने भी उसकी विंडो बंद की वो उसकी जान लेना चाहता है। और उसे आइडिया हुआ कि कर्नल बरुआ ही शायद उसे मारना चाहता है, ताकि मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि चार्ली ने ठान रखा था कि किसी भी हालत में वो मर्डरर को तो ढूंढ निकालेगी। और फिर चार्ली कर्नल बरुआ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस गैदर करने निकली, जहां उसे माँ और बेटी विलायत और वासिमा, जिनका असली नाम बंटी और पिंकी आफ्ताब है, उनकी छानबीन करके चार्ली को पता लगा कि वासिमा यानी पिंकी आफ्ताब स्किज़ोफ्रेनिक है, जिसका इलाज मोहन रावत की वाइफ जानकी रावत कर रही है, जो प्रोफेशन से एक साइकियाट्रिस्ट है। और पिंकी वही मेडिकेशंस ले रही है जो जानकी उसे प्रिस्क्राइब करती है, और यही मेडिसिन कर्नल बरुआ उन्हें डिलीवर करता है। और चार्ली इन मेडिकेशंस को लैब टेस्ट करवा के जानना चाहती थी कि दवाइयों में कोई बड़ी तो नहीं, मतलब पिंकी की हेल्थ ठीक भी हो रही है या नहीं, बट इंस्टेड वो खुद ही इन मेडिसिन को खाकर उसे ये पता लगा कि वो एक्चुअल मेडिसिन नहीं बल्कि कुछ कैंडीज हैं, जो कर्नल बरुआ इंटरचेंज कर दिया करता था, जिससे ये प्रूव हुआ कि पिंकी की हेल्थ इंप्रूव नहीं बल्कि और बिगड़ी जा रही है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में वासिमा को ऐसे बिहेव करते हुए देखा कि वो लेडी रोज से पोजेस्ड है। बट इन रियलिटी पिंकी ने ब्रिगेडियर रावत की डेथ की भविष्यवाणी स्किज़ोफ्रेनिक होने का ट्रिगर्ड रिजल्ट था, न कि उसमें सच्ची लेडी रोज का भूत आया। और ये डेथ की प्रेडिक्शन सब जानकी कंट्रोल कर रही थी उसकी बीमारी का फायदा उठाकर। और चार्ली को फाइनली आइडिया हुआ कि इस सब की प्लानिंग के पीछे कर्नल बरुआ और जानकी दोनों हो सकते हैं। और चार्ली फाइनल कंक्लूजन निकाल पाए कि कर्नल बरुआ ने ही ब्रिगेडियर का मर्डर किया है। उससे पहले ही वो जहर खाए हुए मरा हुआ मिला, और उस सुसाइड लेटर से ये भी पता लगा कि बरुआ ने उस रात सियांस के बाद जब ब्रिगेडियर की डेथ की प्रेडिक्शन हुई, तब वो सियांस से निकलकर ब्रिगेडियर के घर सोलांग से मनाली इतने कम टाइम में इतने अंधेरे में अपनी स्कीइंग स्किल से पहुंचा, जो पुलिस कभी भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग बरुआ पैदल चल के आया था सोलांग से मनाली उस बुरे वेदर में। लेकिन असलियत में स्कीइंग करके बरुआ टाइम से पहले
ब्रिगेडियर के घर पहुंचकर उसका मर्डर कर देता है बॉटल से। ब्रिगेडियर रावत को कर्नल बड़ुआ पर अपनी फैमिली से भी ज्यादा ट्रस्ट था और उन दोनों में भाइयों जैसा बॉन्ड था सिंस आर्मी डेज। और बड़ुआ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रिगेडियर उसे ऐसे धोखा देगा निकोल के साथ शादी के चक्कर में, जो इवेंचुअली स्की रिजॉर्ट को बंद भी करवा देगा। कर्नल बड़ुआ को मे भी इस बात का भी गुस्सा था कि ब्रिगेडियर ने इस मेजर डिसीजन में उसे इन्वॉल्व नहीं किया और बड़ुआ को फील हुआ कि अगर वो स्की रिजॉर्ट को बंद होने से बचाना चाहता है तो ब्रिगेडियर को मरना होगा। So the main motive of the murder was to retain the ski resort। और चार्ली अभी भी कन्विंस थी कि मर्डरर का मर्डर हुआ है, यानी कर्नल बड़ुआ का भी मर्डर हुआ है, जो उसने लेटर से फिगर आउट किया। कैसे? लेट्स सी दैट। सो इट वॉज जानकी रावत जिसने ये सब प्लान किया था विद द हेल्प ऑफ कर्नल बड़ुआ। और चार्ली को जानकी का पता लगा उस सुसाइड लेटर से जो जानकी ने ही लिखा था कर्नल बड़ुआ को पॉइजन देने के बाद, जिसमें जानकी ने ब्रिगेडियर रावत को उसके नाम यानी मेहरबान से पुकारा, ना कि ब्रिगेडियर, क्योंकि बाकी सभी ब्रिगेडियर रावत को ब्रिगेडियर कहकर पुकारते थे और सिर्फ जानकी ही एक ऐसी लोती इंसान थी जो उसे मेहरबान से पुकारा करती थी। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि जानकी ने ब्रिगेडियर को क्यों मारा। जानकी को मेन मर्डरर रिवील होने पर जानकी ने सबको ये बताया कि वो और ब्रिगेडियर रावत अपनी जवानी में लवर्स थे और ब्रिगेडियर की पेंटिंग्स का सब्जेक्ट भी जानकी ही थी। और उस टाइम जानकी के प्रेग्नेंट हो जाने पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जानकी बेबी रखना चाहती थी बट ब्रिगेडियर नहीं, ब्रिगेडियर के पास पैसे न होने के कारण, जिस वजह से जानकी ब्रिगेडियर रावत के छोटे भाई मोहन से शादी करके उसके साथ ब्रिगेडियर के बेटे वरुण को रेस करती है, जिसको किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज थे। मोहन से शादी के बावजूद भी शी मेड श्योर कि ब्रिगेडियर को वरुण की हेल्थ इश्यूज का पता रहे, जिसके लिए ब्रिगेडियर ने जानकी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। बट ब्रिगेडियर का एरोगेंट नेचर जानकी को पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बार बार फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने पर उसे शर्म आती थी और वरुण की हेल्थ का खर्चा उठाने के लिए ब्रिगेडियर की फाइनेंशियल सपोर्ट भी कम पड़ जाती, जिस वजह से जानकी और मोहन दोनों चरस का बिजनेस भी साइड बाय साइड रन करते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि वरुण को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और जानकी ब्रिगेडियर के पास गई ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने, जिसके आंसर में ब्रिगेडियर ने ये कहा कि वो निकोल से डिस्कस करके बताएगा कि उसे ऑपरेशन के लिए पैसे देने हैं या नहीं। और जानकी इससे ऑफेंडेड फील हुई कि ब्रिगेडियर ने उसकी और उसके बेटे की लाइफ के ऊपर उसने अपने फियांसे को चूज किया। और फाइनली जानकी ने ब्रिगेडियर को मारने का प्लान किया। पिंकी आफ्ताब का एडवांटेज लिया उसकी बीमारी का, इवन दो एज ए साइकियाट्रिस्ट शी इज नॉट सपोज टू, और कर्नल बड़ुआ का फायदा उठाया स्की रिजॉर्ट को लेकर, जिसने इवेंचुअली ब्रिगेडियर का मर्डर किया। और उसे जब लगा कि कर्नल बड़ुआ का चार्ली पर्दाफाश करने वाली है, उसने बड़ुआ की हार्ट रिलेटेड मेडिसिन की ओवरडोज से उसे भी मार दिया और सुसाइड स्टेज किया बड़ुआ की डेथ को। और जानकी ही थी जिसने वरुण के फोन से जिम्मी की वीडियो लीक की ताकि चार्ली सुलांग छोड़ के चली जाए और इस मर्डर मिस्ट्री के केस को अकेला छोड़ दे। लेकिन चार्ली की ईगल आईज ने जिम्मी की पुरानी फोटोज में नोटिस किया कि ब्रिगेडियर की पुरानी पेंटिंग्स में जो लेडी है वो जानकी ही है, उसके इयररिंग्स को पहचान कर। सबसे अच्छा तो मुझे इस शो में फाइनल सीक्वेंस लगा जिसमें चार्ली जानकी को मर्डरर रिवील करती है। तो चलो एक बारी वो देख लेते हैं। कर्नल बड़ुआ के मरने पर जिमी से शक हट गया और पुलिस ने उसे बरी कर दिया और मर्डर की इस मिस्ट्री सॉल्व होने पर सभी फैमिली मेंबर्स इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने घर पर एक साथ इकट्ठा हुए। जब मौके का फायदा उठाकर चार्ली ये कहती है कि सॉरी वो कर्नल बड़ुआ को बचाने में थोड़ा लेट हो गई और उसका मर्डरर अभी भी इस रूम में प्रेजेंट है। और डॉक्टर राय को फिर से सियांस में वासिमा यानी पिंकी के थ्रू लेडी रोज को सम्मन करने को कहा ताकि पिंकी कर्नल बड़ुआ के मर्डरर को पॉइंट आउट कर सके। ये चार्ली की ट्रिक थी जानकी को सबके सामने रिवील करने की। कैसे स्टार्टिंग वाले सियांस सीन में जानकी ने पिंकी को अपने वश में करके ब्रिगेडियर की मौत का भविष्य उगलवाया और जानकी और बड़ुआ का प्लान फिर एक्शन में आया। और इस बार जैसे ही इस बार सियांस में चार्ली ने विसल की, पिंकी फिर वैसे बिहेव करने लगी जैसे उसमें लेडी रोज का भूत आया हो। बट ऐसा तो था नहीं, वो साइकियाट्रिस्ट जानकी के कंट्रोल में थी। जब वो विसल करती तो पिंकी का एक्ट शुरू हो जाता और जैसे सेकंड विसल करती तो एक्ट खत्म। इस बार चार्ली ने फर्स्ट विसल करके एक्ट तो स्टार्ट करवाया, लेकिन एंड करने को वो जानकी को कहती है ताकि सबके सामने चार्ली रिवील कर पाए कि जानकी ही मास्टरमाइंड थी इस मर्डर की। ये चार्ली ने फिगर आउट किया फर्स्ट एपिसोड वाले सियांस की रिकॉर्डिंग बार बार सुनकर, जिसमें उसने विसल की आवाज से कंक्लूड किया कि यही पिंकी का ट्रिगर पॉइंट है। इन सब के अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर, तो चलो वो देख लेते हैं। क्या सच में ब्रिगेडियर रावत डेथ डिजर्व करता था? जैसे जैसे शो आगे बढ़ा हमें समझ में आया कि ब्रिगेडियर एक पैसे वाला इंसान था और जो भी वेल्थ उसने स्की रिजॉर्ट से कमाई उसमें वो प्राउड फील करता था और सभी फैमिली मेंबर्स को उसके मरने के बाद उसकी विल से सबको फायदा था और वो किसी को भी अपने पैसे से छेड़खानी नहीं करने देता था। हालांकि वो सबको फाइनेंशियली हेल्प तो करता था, लेकिन गिनाकर
बड़ुआ ही एक ऐसा इंसान था जिस पर वो ट्रस्ट करता था, बट सबसे बड़ा धोखा तो बड़ुआ ने ही दिया। पहले ब्रिगेडियर को मारकर और बाद में निकोल को, जब वो उसके मरने के बाद उसकी वेल्थ को क्लेम करने आई। निकोल उस टाइम प्रेग्नेंट थी और उसके बेबी की डिलीवरी के बाद वो बच्चा ब्रिगेडियर की वेल्थ का वारिस होता। इसलिए बड़ुआ बस निकोल का मिसकैरेज चाहता था, बट स्की एक्सीडेंट में निकोल की डेथ ही हो गई और बड़ुआ ही इस डेथ का कल्प्रेट था। और हमें ये भी देखने को मिला कि ब्रिगेडियर की फैमिली का हर मेंबर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, जिस वजह से हर कोई इस मर्डर का सस्पेक्ट भी बना। सो हु आर द सस्पेक्ट्स? चार्ली और सीताराम, एक लोकल जर्नलिस्ट, ये दोनों मिलकर जिम्मी के अलावा सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने लगे अपनी लोकल इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी और वो लोग चाहते थे कि पुलिस जिम्मी के अलावा भी फैमिली मेंबर्स में डीपली देखे। जहां चार्ली के पहले सस्पेक्ट बने जिम्मी की सिस्टर सलोनी और उसका हस्बैंड मानस। ये लोग का लाइफस्टाइल देखकर ऐसा लगा कि काफी पैसे वाले हैं, बट सिचुएशन तो कुछ और ही थी। मानस के एक बेस्ट सेलिंग नॉवल से एक टाइम उन लोगों ने काफी पैसा कमाया और अब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे और ब्रिगेडियर रावत की विल से पैसे आने का इंतजार। और सेकंड सस्पेक्ट बने मोहन और जानकी रावत, जब चार्ली उन्हें चरस के बिजनेस में रेड हैंडेड पकड़ती है। और लास्ट सस्पेक्ट थे विलायत और वासिमा, जो सबको ऐसा लगा कि वासिमा ब्रिगेडियर की नाजायज औलाद है और तभी वो लोग ब्रिगेडियर के काफी क्लोज हैं। बट ऐसा नहीं था, उन्हें मनाली जिम्मी का छोटा भाई बिट्टू लाया था। और सीताराम ने पता लगाया कि विलायत और वासिमा का असली नाम बंटी और पिंकी आफ्ताब है। बंटी आफ्ताब लखनऊ के एक माफिया की मिस्ट्रेस थी और उस पर इल्जाम था उसके मर्डर का। और इन्हीं सबसे बचाने के लिए बिट्टू, जो बंटी के प्यार में था और लखनऊ के माफिया का हिंचमैन भी, ये उन्हें मनाली लाया, ये सोचकर कि ब्रिगेडियर अपने पैसे से उनकी हेल्प करेगा देश छोड़ने में। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद एंड में चार्ली जैसे ही सलोंग छोड़ने वाली थी, उसे लेडी रोज की अपीयरेंस में एक लेडी दिखी और उसने एक आवाज सुनी कि चार्ली की माँ शायद अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढने को कहा। मेरे हिसाब से शायद चार्ली भी किसी मेंटल इशू को फेस कर रही थी उसकी माँ की डिसअपीयरेंस के बाद, जो हमने एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखा। दोनों माँ बेटी को एक केस रिलेटेड सिनेरियो सॉल्व करते हुए, जिसमें चार्ली की माँ डॉली चोपड़ा एक कार में गायब होते दिखी। आई गेस अगर इसका नेक्स्ट सीजन रिन्यू हुआ तो हम उसमें देख सकते हैं डॉली चोपड़ा के चैप्टर को और लेडी रोज को भी। रिव्यू। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में शो के कुछ एलिमेंट्स मुझे क्रिंजी लगे, जैसे वामिका गब्बी का पंजाबी फ्रेस, पेंधी लक्कड़ और शो के टाइटल का कैच फ्रेस, केस जिन्ना मुश्किल फी सुन्नी कट। कोई मतलब नहीं इस चीज का। आई फेल्ट लाइक ये इन्वेस्टिगेटर का कनेक्शन ही सही नहीं बैठ रहा। और चार्ली चोपड़ा का कैमरा के थ्रू हम लोग से बात करना तो आई फाउंड इररिलेवेंट। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ये दिखा और कहीं कहीं तो ये एलिमेंट लैंड भी नहीं करता, एक्सेप्ट 1 और 2 टाइम्स। आई रिमेम्बर जब चार्ली कपड़े चेंज करती है तब उसका हमसे बात करना कुछ हद तक सूट करता है, बाकी तो फालतू ही था। उल्टा अच्छा भला शो से कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी सीरीज काफी ग्रिपिंग है। बैक स्टोरी अच्छे से डिफाइंड है हर एक कैरेक्टर की और विशाल भारद्वाज का स्टाइल भी देखने को मिला बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू, एंड इज नॉट दैट ग्रेट बाय द वे, बट रेखा भारद्वाज का सॉन्ग इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में है एंड फेल्ट लाइक दे वर क्वाइट अंडरयूज्ड। ओवरऑल 6 एपिसोड की सीरीज अच्छी है अगर आपको क्लासिक हुडानिट पसंद है तो, एंड एक्चुअली यू कुड गिव इट अ ट्राई। तो ये था चार्ली चोपड़ा सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेन्ड, कैरेक्टर ब्रेकडाउन एंड रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टिल देन टेक केयर, enjoy the show and thanks for watching this video.